भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जब शुरू होती है तो उन दिनों में हमें यात्रा का प्लानिंग कब से कब करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो सुलभ होगी और भोले बाबा जी के दर्शन हमें अच्छी तरीके से होंगे। तो इसी पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको यात्रा की प्लानिंग करने में सुविधा हो और जब आप यात्रा पे आ रहे हों तो भोले बाबा जी का दर्शन आप कर पाएँ। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम सभी भोले बाबा जी के भक्त जानते हैं कि यात्रा जून महीने की लास्ट तिथियों से शुरू होकर अगस्त महीने के जिस दिन तक रक्षाबंधन होती है उस दिन तक यात्रा होती है। तो इस तरह से इस वर्ष यानी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। तो इस तरह से आप जून महीने की लास्ट तिथियों से लेकर अगस्त महीने की 9 तारीख के बीच इस बार यात्रा हो सकती है। फिलहाल ये अनुमानित डेट है। शुरू के दिनों के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लास्ट की तिथियों जैसे 9 तारीख 9 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ तो वो कंफर्म है। 9 अगस्त तक यात्रा होगी। उस दिन छड़ी मुबारक यात्रा गुफा तक पहुँचेगी और उसके बाद यात्रा का समापन होगा। तो इस अवधि में भोले बाबा जी की यात्रा होती है। तो अब हमें अपना यात्रा का प्लान करना है, तो इन तिथियों के बीच में ही प्लान करना है। तो जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में यात्रा के दौरान स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ही भोले बाबा जी अंतर्ध्यान हो जा रहे हैं। तो जो बाद में यात्रा को जा रहे हैं भक्त, तो उनको दर्शन नहीं हो पा रही है। तो यदि आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो जब यात्रा की डेट अनाउंसमेंट होगी, यात्रा का जो तिथि निकल के आ जाएगा, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग दिनों का ही प्लान करना चाहिए। स्टार्टिंग शुरू के सप्ताह यानी कि मान लेते हैं 27-28 जून से स्टार्ट हुई, तो एक सप्ताह या 10 दिन तक आप प्लान करें तो 10 दिन तक आराम से भोले बाबा जी के दर्शन हो पाएंगे। ये पिछले यात्राओं का अनुभव के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। पिछली बार भी यही हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा शुरू होते ही 10 से 12 दिनों में बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए और बाद में जब बाबा जी की यात्रा के लिए गए भक्त, तो उनको केवल गुफा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और तो यदि इस बार आप सभी प्लान कर रहे हैं तो इतना ध्यान में रखिए कि डेट आने के बाद आप स्टार्टिंग दिनों का ही प्लान रखें। जैसे 27-28 या 1 को स्टार्ट हुआ तो 1 सप्ताह या 10 दिन के शुरू के दिनों का ही परमिट बनवा लें और उन्हीं तिथियों में आप यात्रा को जाएं, तो भोले बाबा जी का दर्शन अवश्य ही होंगे। और शुरू के दिनों में एक और फ़ायदा होता है कि जो आप जहाँ पे रुकेंगे, जैसे टेंट वगैरह में रुकेंगे, पहलगाँव बेस कैंप की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी टेंट वगैरह में रुकना होता है। तो शुरू के दिनों में जाएंगे तो वहाँ भी टेंट गद्दा वगैरह साफ़ सुथरा रहेगा। बाद में होता क्या है कि यात्री लोग थके रहते हैं, जैसे तैसे जाके सो जाते हैं, गंदे करके फिर निकल लेते हैं।
फिर वही हाल आपको शेषनाग में भी टेंट में रुकना होता है, वहाँ भी वही कंडीशन होता है। फिर पोचतनरी में भी रुकना पड़ता है, पहलगाम में बालटाल में भी रुकना पड़ता है। तो शुरू के दिनों में यात्रा करने से ये बेनिफिट होता है कि आप जहाँ भी रुकेंगे आपको टेंट वगैरह साफ़ सुथरा मिलेंगे और थोड़ा-सा इससे मन को भी सुकून मिलता है, चूँकि गंदा रहने से सही से नींद भी नहीं आती है। तो इतना ध्यान रखें कि पिछले वर्षों के यात्राओं के अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि आप यात्रा का प्लान करें तो शुरू के दिनों का ही प्लान करें, ताकि भोले बाबा जी का पूर्ण रूप से आप दर्शन कर पाएँ। और हालांकि यात्रा तो 9 अगस्त तक इस बार रहेगी। आप यदि उस समय समय नहीं मिल पा रहा हो तो कोई बात नहीं, बाद में भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यात्रा का बेस्ट समय है शुरू के दिनों का। उस समय आपको सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्रॉपर मिलेंगी। बाद के दिनों में धीरे-धीरे लंगर वाले भी कम होते जाते हैं। फैसिलिटीज़ भी यात्रियों को देखते हुए कम की जाती हैं, लेकिन शुरू के दिनों में हर तरह की सुविधा आपको प्रॉपर मिलेगी, जिससे कि और भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि आप यात्रा में आपको उत्साहित होते हुए यात्रा को आगे बढ़ते रहते हैं। और बाद के दिनों में गिना-चुना यात्री ही जाते हैं, तो उन दिनों में थोड़ा थकावट ज़्यादा होती है। आप अकेले रास्ता में जा रहे हैं तो थोड़ा थकावट ज़्यादा होगी, और अब भीड़ के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ कॉम्पिटिशन होता है, तो आप थकावट कम होती है। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। पिछली बार तो हमने स्टार्टिंग दिनों में ही यात्रा की थी, लेकिन हमने यात्रा लगभग 11 बजे दिन लास्ट क्षणों में चंदनवाड़ी गेट पास किया, तो उस समय सारी भीड़ जा चुकी थी और गिना चुना यात्री ही हम लोग बच गए थे, जो कि लास्ट क्षणों में चंदनवाड़ी गेट में एंट्री किए। तो उस समय इक्का दुक्का यात्री जा रहे थे, तो उस दरमियान हमारे साथियों को बहुत थकावट हुई, चूँकि भीड़ नहीं के बराबर थी और निकलने चलने में ज़्यादा थकावट होती है। कुछ साथी बोल रहे थे जो नए थे, और कितना दूर है, और कितना दूर है, इस वजह से थकावट ज़्यादा होती है। तो आप कभी भी यात्रा पे जा रहे हैं तो सुबह भी एंट्री करें, जिससे वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो आपको उनके साथ चलने में एनर्जी प्राप्त होगी। उस समय धूप नहीं निकली रहेगी तो आपको थकावट नहीं होगी। पीछू टॉप की चढ़ाई आराम से आप ठंडे सुबह चढ़ जाओगे। वही अब 11 बजे एंट्री करोगे तो वहाँ पे धूप रहेगी, धूप की वजह से थकावट होगी और उस चढ़ाई में आपको वहीं थक जाओगे। तो इस तरह से यदि आप भोले बाबा जी का प्लान कर रहे हैं तो शुरू के दिनों का प्लान कीजिए। शुरू के 10 दिनों में आराम से आप भोले बाबा जी दर्शन कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे, वो भी यात्रा का प्लानिंग इस हिसाब से कर सके। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।